जी। महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, भारत जो कि नदियों का देश है, लेकिन भारत की नदियां पानी की कमी, प्रदूषण व अतिक्रमण से जूझ रही हैं। महाराज जी, इस हेतु आपका मार्गदर्शन चाहिए। हम सेवा तो कर रहे हैं, बट और कैसे अच्छे से। देखो, ये बड़े स्तर की सेवाएं हैं। अपने लोग बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, थोड़ा प्रयास कर सकते हैं कि हम जैसे धाराजू के समीप पहुंचे तो मलमूत्र का वहां त्याग न करें, दोना पत्तल वहां न फेंके, गंदगी हम ना फैलावें। जितना हमसे हो सकता है हम वहाँ थूके नहीं, वहाँ शौच न करें, लघुशंका न करें, खा पी के वहाँ दोना पत्तल पॉलीथीन न फेंके। ये तो हो सकता है। लेकिन ये जो बड़े बड़े नाले डाले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो विकारात्मक दुर्गंध युक्त वो द्रवित पदार्थ जा रहा है, नाले जा रहे हैं, ये अपने लोग किस पर बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें अत्यधिक धन की आवश्यकता है और सरकार की विशेष सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि जो नाले हैं उनको अब जैसे खाली स्थान से नाले जा रहे हैं यमुना जी में, वो और नीचे की तरफ ऐसे ऊंचाव से खाली, अब उनको मोड़ा नहीं जा सकता, उनको मशीनों के द्वारा नहर बना करके बाहर निकाला जा सकता है। अब इसके लिए लाखों की जरूरत नहीं, करोड़ों अरबों की जरूरत है। हमारी केवल भावना काम नहीं कर सकती। संतों ने कई बार आंदोलन किए हैं इस विषय के, बहुत बार समाजें चली हैं, बहुत बार प्रयास किया गया है, लेकिन असफल रहे हैं। इसमें हमारी भारत सरकार सहयोग करे, हम सबकी भावनाएं और व्यवस्था सरकारी, क्योंकि हमें जमीन चाहिए नहर निकालने के लिए, वो सरकार से होगा। अर्थ चाहिए, वो सरकार से होगा। वहां पास होना, ये सरकार से होगा। हम सबकी भावनाएं लगे और सरकारी सहयोग मिले तो प्रायः सरकार ने व्यवस्थाएं की भी है, जैसे गंगा स्वच्छता का अभियान या यमुना जी का, ऐसा कुछ। लेकिन पूरा होना बहुत, इसमें मनोयोग लगाने की जरूरत। ये तो महामहिम यमुना जी अभी विराजमान होकर हमारे भाव और श्रद्धा को बढ़ा रहे हैं। दुर्गंध युक्त जल, जो निर्मल जल है उसकी सत्ता खत्म हो रही, दुर्गंध युक्त नाले गिर रहे, तो उसमें वही हमें लगता है हमारी भावना और सरकार का सम्यक मनोयोग से सहयोग तो हमारी देश की पवित्र नदियां अवगाहन योग, आचमन योग आगे भी बनी रह सकती हैं। अन्यथा प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है। नदी के किनारे ऊंचाइयों पर ही नगर बसे हैं, जिसे आप देखो वृंदावन ऊंचाई। अब जितना भी प्रदूषण है, जितना भी गटर का पानी है, वो सब वहीं जा रहा है। हम भाव से आचमन करते हैं, लेकिन आप देखिएगा ऊंचाई से जितनी भी गटर आदि नालियां हैं वो सब यमुना जी में जा रहे हैं। अब उसके लिए अंजलि दो अंजलि हो तो हम लोग प्रयास करें। उसके लिए बड़ा कार्य चाहिए, जो इस जल को निकाल कर खेतों में भेजा जाए, जिससे वो सिंचाई आदि के काम में आए और यमुना जी को स्वच्छ जल मिले। फैक्ट्रियों का जल जो गिर रहा है उसको कहीं भेजा जाए। ऐसे विचार, मनोयोग, अर्थ, सरकारी इतने सहयोग से तब होगा। अपने लोग केवल बोल लेने से तो होगा नहीं। प्रयासरत है सरकार भी, पर बहुत बड़ा कार्य है। वास्तविक हमारी नदियां परम पवित्र, हमारा देश इन्हीं के अवगाहन से पाप रहित होता चला रहा है, जैसे गंगा जी, यमुना जी। पर है दुखद, इसमें बहुत बड़े योगदान की आवश्यकता है, आर्थिकी और सरकार की, क्योंकि सरकार ही ये सब कर सकती है। अपने लोग तो क्या बोल सकते हैं, आप मिलकर के शरीर सेवा कर सकते हैं, लेकिन जमीन निकालना, नहर निकालना, इतनी बड़ी मशीनें लगाना, व्यवस्था करना, ये तो सरकार से ही हो सकता है। तो वो कर भी रहे हैं, तो हम लोग और निवेदन करते रहें, कभी ऐसा संयोग बने और हमारी नदियां पूर्ण रूप से ये प्रदूषण रहित हो जाए। वैसे प्रकृति को भी बहुत हम लोग हानि पहुंचा रहे हैं। जिसको देखो लताओं को काट रहा है। हम जिससे बहुत स्वस्थ रहते हैं, हम वो उनका नाश कर रहे हैं। नदियां पवित्र और प्रकृति अपवित्र।
जो प्रकृति में ये गाड़ियां चलती हैं, जो धुएं निकलते हैं बहुत तरह से, ये हमारी लताएं उनको शुद्ध करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती हैं और ऑक्सीजन को देती हैं। ये बच्चे जब थे तब पढ़ाया गया था विज्ञान में। आज लताओं को काटा जा रहा है, वृक्षों को काटा जा रहा है। पैसे के लोभ से बड़े बड़े वृक्षों के जंगल काट दिए गए। अगर हम लोग 2-3 लोग ऐसे करें तब वो मोटाई वृक्ष की, ऐसे ऐसे वृक्ष सब काट दिए गए। आज नवीन शोभा के लिए इतने इतने पौधे लगा दिए जाते हैं, बट वृक्ष, पीपल के वृक्ष है जो बड़े बड़े हमारी प्रकृति को शुद्ध करते हैं, वर्षा की वृद्धि करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हमें सुख देते हैं। आज समाज समझ नहीं रही। अब इसके लिए सरकार क्या करे, इसके लिए क्या करे? कई जगह हम गलत हो रहे हैं, जहाँ हमारे वृक्षों की इतनी बहुतायत थी जिससे हमें फल मिलते थे, ऑक्सीजन मिलता था, लकड़ी मिलती थी, कोयला मिलता, बहुत चीजें। सूखी सूखी डालें मोटी मोटी जैसे गिरती थी, उससे कोयला भी होता था। सब वो नष्ट हो रहा है। कभी किसी को नहीं सुना गांव में कि ब्लड प्रेशर लो, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये दिल, कैंसर, ये तो सुनने को नहीं मिलते थे गांव में। बहुत बहुत जुकाम बुखार हो गया, 2-4 दिन काढ़ा पिलाया, ज्यादा हुआ 1 इंजेक्शन लग गया जाके सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ऐसे बैठे रहते थे। आज वहां लाइनें लगी हैं। हमारा आहार अशुद्ध हो गया, हमारी प्रकृति दूषित हो गई है। तो हमें तो ये प्रार्थना जन समाज से करनी है कि यदि आपके पास जमीन हो तो एक पेड़ जरूर लगाओ, चाहे पीपल का लगाओ, ऐसा स्वार्थ रहित लगाओ जिसमें आपको फल की आकांक्षा न हो। नीम है, पीपल है, ऐसे बहुत समी वृक्ष हैं, बट वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष हैं जो हमारे बहुत वातावरण को शुद्ध करते हैं और समाज को सुख देने वाले। नीम का पेड़ है, चाहे जितनी गर्मी हो आप उसके नीचे शयन करो, एक अद्भुत सुख मिलता था, प्राकृतिक शीतलता। हाँ, जरा कितने वर्ष का नीम का पेड़ था, हम रास्ते से आते थे, इतना बड़ा वो था, वो वहां से निकली ना, वो सब काट के फेंक दिए। अरे एक वृक्ष लगाओ तो दिमाग खराब हो जाता है उसको तैयार करने के लिए, नहीं तो इतना बड़ा हुआ दीमक चाट गई कोई पर। वो बड़े बड़े वृक्ष जो 100-100, 150-150 वर्ष के हैं, उनको ऐसे खिलवाड़ में काट दिया जाता है। क्या पता कि उसको तैयार करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। आज प्रकृति से हमारे ये वृक्ष हट रहे हैं तो देखो हालत क्या होती जा रही। सर्दी आने के पहले आप हर जगह देखो इतना धुआं होता है, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड होती कि श्वास लेने में परेशानी आने लगी। यही सब कैंसर, फेफड़ों की खराबी, यही सब होता है। समाज को हमारी प्रकृति शुद्ध रहेगी तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी बुद्धि आनंद युक्त रहेगी।